क्लास सीबीएसई की जो चेकिंग है वो अब होने जा रही है ओएसएम मींस ऑन स्क्रीन मार्किंग। एंड ये जो पॉइंट है अब बच्चों के लिए एक दिक्कत भी है और टीचर्स के लिए उससे बड़ी दिक्कत हो रही है। अब आप समझिए पॉइंट क्या है, बेसिकली हो क्या रहा है। अभी तक जो चेकिंग होती थी वो सारी फिजिकल हुआ करती थी। फिजिकल चेकिंग का मतलब क्या था? फिजिकल चेकिंग का मतलब था कि एक सेंटर होता था, सबसे उसकी जो फिजिक्स है, फिजिक्स को एक स्कूल का सेंटर मिला, वहां पे एएचई बैठा होगा, आपके पास सुपरिंटेंडेंट होगा, उसके बाद आपके पास असिस्टेंट एएचई होगा। तो वो लोग बैठ करके एक टीम बना करके पूरी चेकिंग किया करते थे। आंसर शीट्स होती थी, शुरू की जो चेकिंग होती थी उसमें देखा जाता था कितनी डिस्क्रिपेंसी चल रही है, उस तरीके से काम किया जाता था। लेकिन अब क्या होने वाला है? क्लास 12th के लिए सीबीएसई ने इस बार एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया और उसमें शुरू किया आपका ऑन स्क्रीन मार्किंग, ओएसएम। अब मैंने शुरू में ही बोला ये बच्चों के लिए भी दिक्कत होने वाली है और टीचर्स के लिए भी दिक्कत होने वाली है। क्यों होने वाली है? लेट्स फाइंड आउट। पहले हम सीबीएसई क्या कहता है उसको समझते हैं। 46 लाख स्टूडेंट्स हैं, लगभग 26 कंट्रीज के अंदर हमारे जो कि पढ़ रहे हैं। इस साल हम शुरू कर रहे हैं केवल क्लास 12 से। इस साल 10th को हम नहीं ले रहे, 10th पुराने तरीके से ही फिजिकल मोड में चेक होगा। तो अब होना क्या है? लेट्स फाइंड आउट द मोटिव बिहाइंड दिस। सीबीएसई के जो मोटिव है वो हम पहले डिस्कस करते हैं, फिर मैं बताऊंगा है क्या ये। एलिमिनेशन ऑफ टोटल एरर्स। अब देखिए होगा क्या, सबसे पहले शीट्स होंगी, उनको स्कैन किया जाएगा, स्कैन करके टीचर अपने ऑफिशियल सीबीएसई के पोर्टल पे जाकर के मेल के थ्रू से खोलेगा। अब जो शीट जैसी बच्चे ने लिखी है वो वैसी की वैसी आपके पास आ गई, ठीक है। जब आपकी शीट यहां पेपर पे सपोज कीजिए ये है आपका, ये आ गया ऐसे के ऐसे। अब आपको इसमें चेक करना है, इसमें आप 1 नंबर देना चाहते हैं, 2 नंबर देना चाहते हैं, 3 देना चाहते हैं, 1.5 देना चाहते हैं, आधा देना चाहते हैं, 0 देना चाहते हैं, वो यहीं पे आपको पॉइंट्स मिल जाएंगे। आप उसको क्लिक करेंगे और आप नंबर देंगे। ये टीचर का रोल हो गया। मतलब जो पहले एक काम हुआ करता था वो बंद हो जाएगा। लेट्स डिस्कस दैट लेटर ऑन। ऑटोमेटेड कोऑर्डिनेशन रिड्यूसिंग मैनुअल इंटरवेंशन। सिंपल सी बात है भाई। अब इसमें टीचर ने करना है और जाना है, कोई किसी का रोल नहीं। फास्टर इवैल्यूएशन विद वाइडर टीचर पार्टिसिपेशन। अब ये वाइडर टीचर पार्टिसिपेशन समझिए क्या है। टीचर स्कूल में बैठा है, स्कूल की लैब में बैठ करके पेपर चेक करेगा अपने सिस्टम के ऊपर, उसको कहीं नहीं जाना, उसका कोई आने जाने का टाइम नहीं खर्च होगा। अगला पॉइंट आ रहा है वो आपके पास। टीचर्स कैन रिमेन इन देयर स्कूल एंड कंटिन्यू रेगुलर क्लासेस। जनरली क्या होता था, 10 दिन के लिए टीचर चला गया चेकिंग पे, 10 दिन तक बच्चों की पढ़ाई नहीं हो रही, लॉस हो रहा है। दूसरा, सेविंग द ट्रांसपोर्ट टाइम। अब ट्रांसपोर्टेशन का इशू है भाई, एक सेंटर से दूसरे सेंटर पे जाना पड़ गया। नॉर्थ दिल्ली से नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की तरफ गया, नॉर्थ दिल्ली से नॉर्थ वेस्ट दिल्ली की तरफ गया, तो बड़ी दिक्कत है, टाइम लग जाता है। तो ये दोनों टाइम बचाने का। और तीसरा, स्कूल में ही टीचर रहेगा और साथ में क्या करेगा, पढ़ाएगा भी, बाकी एक्टिविटीज भी करेगा। और शाम को 5 बजे तक, जो कि ऑफिशियल टाइम है, 5 बजे तक रुक करके चेकिंग करेगा, ठीक है। इसके बाद पोस्ट रिजल्ट वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स विल नो लॉन्गर बी रिक्वायर्ड। अब जो बाद में होता था ना कि भाई वेरीफाई कर लीजिए, स्क्रीन पूरी सेट है, जैसे ही आपकी कॉपी पूरी की पूरी स्कैंड है, ऐसी की ऐसी वापस दे दीजिए। पहले क्या होता था, रीवैल्यूएशन के लिए टीचर्स को फिर दोबारा चेक करनी पड़ती थी, कॉपी निकाली जाती थी, देखी जाती थी। अब वो सारा झंझट खत्म, क्योंकि सब कुछ सामने अवेलेबल है। उसके बाद रिड्यूस्ड मैन पावर रिक्वायरमेंट फॉर वेरिफिकेशन। एज आई टोल्ड यू, वेरिफिकेशन होती थी, उसमें बहुत टाइम लगता था, वो सब काम बच गया। अपॉर्चुनिटी फॉर स्कूल्स टू कंट्रीब्यूट इन टू द एवेल्यूएशन। अब स्कूल्स के ही अंदर चेकर है, स्कूल में ही बैठना, स्कूल के अंदर सिस्टम सेट हैं सारे के सारे, स्कूल कंट्रीब्यूट करेंगे सारे। अपने जो ड्रॉबैक्स होंगे, जो प्रॉब्लम्स होंगी, वो भी एंड में रिपोर्ट में देंगे। अब
इन्वॉल्वमेंट ऑफ टीचर्स फ्रॉम ऑल एफिलिएटेड स्कूल्स ग्लोबली। अभी तक क्या होता था, रिफ्यूजल लिख के भेज देते थे कि भाई दूर है, ये है, वो है। जब स्कूल में आपका टीचर बैठा हुआ पढ़ा रहा है तो नेचुरल सी बात है, अगर उसकी अटेंडेंस लग रही है तो उसने पेपर भी चेक करने हैं। पहले क्या होता था, जनरली स्कूल्स वाले रिफ्यूजल डलवा देते थे, कोई ना कोई रीजन देके, और टीचर स्कूल में पढ़ा रहा होता था। अब वो भी नहीं हो पाएगा। और इन्वायरमेंटल सस्टेनेबल डिजिटल इवेल्युएशन, देखिए देश डिजिटलाइजेशन की तरफ बढ़ता जा रहा है और ये उसी के अंदर एक, अब देखिए यूपीएससी और बाकी भी एग्जाम्स के अंदर जनरली यही फार्मूला होता है एग्जाम की नोटबुक्स चेक होने का। तो जब चेकिंग होती थी तो ये फार्मूला होता था, सेम फार्मूला अब इसमें अपना रहा है। अब इसमें अब देखिए मैं जो डिस्कस करने जा रहा हूं आपसे पॉइंट, वो क्या है बेसिकली। देखिए टाइम बच रहा है, पैसा बच रहा है, मैन पावर बच रहा है, ये तो सब कुछ ठीक है, लेकिन हो क्या रहा है अब वो समझिए। फिजिकल चेकिंग के अंदर बहुत सारे मॉडरेशंस टीचर कर लिया करते थे, सब बंद, जो है एज इट इज देना पड़ेगा, किसी तरह का कोई मैनिपुलेशन नहीं हो पाएगा। दूसरा, जो टीचर्स कंप्यूटर लिटरेट नहीं है, आज भी बहुत सारे टीचर ऐसे हैं जो माउस को ठीक से होल्ड नहीं कर पाएंगे, उनके लिए एक प्रॉब्लम का टाइम आ गया। तीसरा, स्कूल में पढ़ाना पूरे दिन और उसके बाद 5 बजे तक रुक करके इस काम को करना जिसमें आपको 25 रुपए कॉपी मिलनी है, ना टीए ना डीए, कुछ भी नहीं मिलना। 20 कॉपी चेक करोगे 500 रुपए आपको मिलेंगे। अब सोचिए उन टीचर्स के लिए क्या होगा, जो टीचर्स 1 घंटा सुबह लेट चले जाते थे, 1 घंटा जल्दी आ जाते थे, बीच में अपना काम जल्दी खींच करके दूसरे दिन एक आधा ऑफ डे ले लेते थे, अब वो सारी प्रॉब्लम खत्म। तो सीबीएसई ने ये जो ला करके तैयार करके दिया है ना आपको सिस्टम, ये एक ऐसा सिस्टम खड़ा कर दिया है जो अब आगे आने वाले समय में 10th में भी इंप्लीमेंट होगा और इसके साइड इफेक्ट्स दिखाई देंगे रिजल्ट्स में। यू विल फाइंड दैट रिजल्ट्स कहां जाएंगे इस बार, सारी जो मैनिपुलेशंस होती थी वो कहां होंगी, मॉडरेशंस किस लेवल पे जाके की जाएंगी। अब सीबीएसई क्या खुद ही मॉडरेट करेगा, इस सवाल का जवाब अभी ढूंढना बाकी है। इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर स्कूल्स को क्या प्रोवाइड करना है, ये भी सीबीएसई ने बहुत क्लियर कर दिया 9 फेब को जो नोटिफिकेशन दिया। लैब चाहिए आपको, स्टैटिक आईपी चाहिए आपके पास, एफिलिएटेड जो आपके बाय लॉस को करती हो प्रॉपर, पीसी, लैपटॉप, व्हाटएवर यू आर प्रोवाइडिंग, विंडो ओएस 8 एंड अबव, इससे नीचे के यानी पुराने जो दिखाने के लिए स्कूलों में कंप्यूटर सिस्टम रखे होते थे ना, देखो हमारे पे लैब है और हम इसके चार्ज ले रहे हैं, वो खत्म। 4 GB रैम और हायर मिनिमम चाहिए, 1 GB की फ्री स्पेस हर समय चाहिए सी ड्राइव में। उसके बाद लेटेस्ट इंटरनेट ब्राउजर चाहिए, क्रोम हो, एज हो, आई हो, फायरफॉक्स हो। क्लैरिफिकेशन सारा है, बाद में कोई स्कूल ये नहीं कह सकता नहीं जी हमने तो ये कर लिया, हमने वो कर लिया, हम पे तो ये है। नो, एवरीथिंग इज क्लियर। एडोब रीडर है, डाउनलोड जो कर सके इजीली। उसके बाद रिलायबल इंटरनेट कनेक्टिविटी मिनिमम 2 MBPS की होनी चाहिए। उसके बाद अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, यानी आपके पास बैकअप भी चाहिए इलेक्ट्रिसिटी का, ये नहीं कि भाई लाइट चली गई थी हमारे यहाँ। तो स्कूल्स को भी अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा। सारे टीचर्स की जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं, जो सीबीएसई से एफिलेट कर रहे हैं, जो डिटेल नाम गए हुए हैं, उनकी OSS IDs से लॉगिन होगा। HEs will provide 20 copies every day to the particular teacher। वो 20 चेक होगी, वो सबमिट कर देगा। प्रोसीजर वही है, HE will provide all these things। 20 ही मिलेंगी उस टीचर की आईडी पे और वही ओपन कर पाएगा, nobody else will be able to open that। तो ये सारी इंफॉर्मेशन है स्कूल्स के लिए, टीचर्स के लिए, बच्चों के लिए, जो नटशेल में दे रहा हूं। इसमें कोई ऐसी डिटेल नहीं है जो एक्स्ट्रा हो, टू द पॉइंट स्पेसिफिक मैंने आपको ये सारी इंफॉर्मेशन दी। इस तरह की और इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन के लिए आप हमें फॉलो कीजिए, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए।